हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम मुझे बताओ कि क्या एचएसजी करवाने के बाद कंसीव कर लेते हैं या मॉनिटरिंग जो फॉलिकल स्टडी करवाने के बाद क्या हम कंसीव कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग शायद कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखते हो, चाहे मेरा या किसी और भी चैनल का वीडियोस आप पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको अधूरी जानकारी होती है। एचएसजी या फॉलिकल जो मॉनिटरिंग होती है, फॉलिकल स्टडी होती है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन सा पहले होता है, एचएसजी पहले होता है या फॉलिकल मॉनिटरिंग पहले होती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, फॉलिकल मॉनिटरिंग और एचएसजी क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। फिर भी आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पूरी नॉलेज मिले। सबसे पहले बात करते हैं हम एचएसजी की। एचएसजी जो टेस्ट होता है वो हमारे पीरियड के दूसरे से चौथे दिन या पाँचवें दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको किस दिन में बुलाते हैं। मुझे डॉक्टर ने पीरियड के चौथे दिन बुलाया था, आपको हो सकता है पाँचवें दिन बुलाए या दूसरे या तीसरे दिन बुलाए। आई थिंक ये पीरियड के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे ये पूछा था कि आपका पीरियड सर्कल कितने दिन का है, सबसे कम किस दिन होता है, तो मेरा चौथे दिन में बहुत कम होता है, तो मैंने ये चीज़ बताया था। इसलिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो चौथे दिन में इस वजह से बुलाए मुझे। आपका हो सकता है दूसरे दिन भी बुलाए या तीसरे दिन। तो जिस दिन भी बुलाए, एचएसजी टेस्ट पीरियड के आसपास के दिनों में होता है। अब ये कैसे होता है, क्या ये पेनफुल होता है? तो देखिए कैसे होता है मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले ये बता दो कि ये क्या पेनफुल होता है। नॉर्मली अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द का कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है, और कोई चीज़ जब हमारे वजाइना के थ्रू अंदर जाएगी तो हमें वो थोड़ा सा पेनफुल होगा। और एक्चुअली में डॉक्टर्स मतलब कोई भी डॉक्टर्स किसी और के सामने इस तरीके का हम टेस्ट करवाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये दिमाग हमारा पेन करता है। एक्चुअली में बॉडी में पेन कम होती है, पर दिमाग में हमारे पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो एनेस्थीसिया के साथ और एक विदाउट एनेस्थीसिया। तो विदाउट एनेस्थीसिया थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि मैं विदाउट एनेस्थीसिया नहीं करवा पाई थी, लेकिन बहुत लोगों को ये ज़्यादा पेनफुल नहीं लगता है, वो लोग बिना एनेस्थीसिया के करवा लेते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को पेनफुल लगता है, जैसे किसी को अगर ऐसा है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता या हम कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं बिना एनेस्थीसिया के, तब वो एनेस्थीसिया के साथ भी होता है। क्या खर्च आता है एचएसजी में? तो जिस टाइम में मैंने करवाया था उस टाइम में 2015 को फरीदाबाद में करवाया था, उस टाइम में विदाउट एनेस्थीसिया 2000 का होता था और एनेस्थीसिया के साथ 4000 का होता था। तो मेरा 4000 रुपये लगा था। अब ये हो गया एचएसजी। एचएसजी में जैसा कि मैंने कहा, देखते हैं कि आपका ट्यूब खुला है या नहीं, दोनों ट्यूब खुला है या नहीं, आपके ट्यूब में सिस्ट है या क्या है। क्योंकि जब एचएसजी करते हैं ना, तो अगर आपके ट्यूब में छोटे छोटे सिस्ट भी हो तो एचएसजी का जो ऑयल होता है या वाटर होता है, जब वो अंदर इंसर्ट किया जाता है ना, तो वो जब बाहर निकाला जाता है उसकी सहायता से हमारे जो वो सिस्ट वगैरह होते हैं वो निकल आते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। उसके बाद कंसीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत लोग एचएसजी टेस्ट के बाद आराम से कंसीव कर लेते हैं, मैंने भी कर लिया था सेम मंथ में। अब यहाँ पे फॉलिकल मॉनिटरिंग की बात करते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या होती है? फॉलिकल मॉनिटरिंग हमारे पीरियड्स के 10 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर में वो डॉक्टर आपको आपके डेट के हिसाब से बुलाएंगे कि आपको कितने दिन में एग्स बनते हैं। तो एक्चुअली में फॉलिकल मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है, जो आपका एग्स है वो बन रहा है या नहीं, और अगर बन रहा है तो उसका साइज़ क्या है, वो रैप्चर हो रहा है या नहीं, किस दिन वो रैप्चर होने वाला है, कि उसी दिन आपको डॉक्टर बोलते हैं आप कांटेक्ट करो अपने हस्बैंड के साथ, तो उस दिनों में ना कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। अगेन मैं बता दूं कि जो मॉनिटरिंग होती है, फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि आपका जो एग साइज़ है वो कैसा है कैसा नहीं है, कितना हो रहा है और कितने एग बन रहे हैं, वो सारा चीज़ देखने के लिए। ठीक है, जब रैप्चर हो जाए आपका एग, सही साइज़ का हो, सही टाइम पे रैप्चर हो जाए, आप लोग सही टाइम से कांटेक्ट करते हो, उसके बाद कंसीव करने का जो चांसेस है बढ़ जाता है। अब बहुत लोगों के एग साइज बहुत छोटे होते हैं, तो उस समय
डॉक्टर उनको कुछ शॉट्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जिससे आपका जो एग साइज है वो इम्प्रूव होगा। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, किसकी बॉडी में कैसे एग्स बन रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, कैसे मतलब बॉडी उसकी रिस्पॉन्स कर रही है, ये सारे ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी मैं अगेन आपको बता दूं कि HSG या फॉलिकल मॉनिटरिंग, इन दोनों को करवा लेने से सिर्फ बच्चा नहीं होता है। अगर HSG के थ्रू थोड़ी बहुत अगर छोटी छोटी सिस्ट होंगी तो वो वॉश आउट हो जाती है, फिर आपका कंसीव करने में हेल्प होता है। और अगेन ये अगर आपके जो एग्स है रैप्चर हो जाते हैं, सही साइज के बनते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, फिर आप कंसीव करने में आपको हेल्प मिलती है। अगर आप सही टाइम पे सही सही तरीके से कांटेक्ट करते हो तो कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों के बारे में सब कुछ सही से बता दिया। अब यहाँ पे फॉलिकल मॉनिटरिंग का चार्ज का बात बोलूँ तो मैंने जब करवाया था 2015 में, तब मेरा चार्ज लगा था 4-5 दिन मुझे बुलाया गया था, जिसमें मेरा पर हेड 700 लगा था, मतलब हर महीने का 700। मैंने 3 महीने फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाई थी, तो मेरा पर मंथ 700 रुपये लगा था। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो, किस जगह पे हो, कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल का रेपुटेशन भी उसके प्राइस को अप एंड डाउन करता है। ठीक है, सिटी के हिसाब से भी चीज़ें महंगी और सस्ती होती है, तो आपके सिटी में हो सकता है और भी महंगा हो, और या भी हो सकता है और भी सस्ता हो। एक और चीज़ बोलूँगी, आप अगर HSG टेस्ट करवा रहे हो या फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा रहे हो या बेबी होने के लिए कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल का चुनाव करो जिसका कि जो कंसीविंग रेट है बहुत हाई हो, और अच्छा हॉस्पिटल देखें और रजिस्टर्ड अच्छे हॉस्पिटल देखें, क्योंकि आजकल झोला छाप डॉक्टर भी बहुत सारे हैं। तो बहुत अच्छे से आप देख कर, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ कर, सोच कर, फिर आप अपने हॉस्पिटल का चुनाव करें और आप अपना ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, यहाँ पे HSG और फॉलिकल स्टडी के बारे में मैं जितना जानती थी, समझती थी, वो सारा कुछ आपसे शेयर किया। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर फिर भी कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।